तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो इन्होंने फ़ौरन से मेरा इल्लीगल तरीके से चालान किया। टेम्परामेंट है, बिहेवियर है, या ये जो चालान कर रहे हैं, ट्रैफिक का फ्लो अपनी जगह पे, चालान आया कि किसी कानून के मुताबिक भी हो रहा है या अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। एक बच्चा है, उसके पास 200 नहीं है कि वो पेट्रोल डलवा सके, और उसका ये चालान करते हैं एटलीस्ट 2000 का। और जबकि कानून ये कहता है कि हेलमेट ना पहना हो, सिग्नल वायलेट हो, किसी की रजिस्ट्रेशन पास ना हो, लाइसेंस ना हो, तो 200 रुपये से ज़्यादा चालान नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक शहरी की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया। 3 ट्रैफिक वार्डन्स ने शहरी के साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद जो है मुबैना तौर पर नाजायज़ चलान किया, जिसके बाद शहरी ने जो है अदालत से रुजू किया और उन 3 ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया। 3 महीने का ये प्रोसेस था। मुद्दई जो है मेरे साथ मौजूद हैं, राना अहमद लॉ के स्टूडेंट हैं ये। इनसे जानते हैं कि वाक़या क्या पेश आया और वार्डन्स के इस रवैये पर जो सीटीओ हैं या इनके आला हुकाम हैं उनको मैसेज क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया? घर से आप खाना लेने निकले थे और उसके बाद ये सारा मामला किस तरह से हुआ? जी, मैं घर से खाना लेने के लिए निकला था, तो मैंने भटकराई के बाहर एलोकेटेड पार्किंग के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल लगाई थी। तो ये 3 वार्डन वाले आए थे, इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को ट्रोल करके खींच के लेके जा रहे थे। मैंने पीछे से इनको आवाज़ देके कहा था कि आप ये इल्लीगल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो इन्होंने फ़ौरन से मेरा इल्लीगल तरीके से चालान किया। चालान करने के बाद इन्होंने मेरी जो उनसी बाइक है वो डिटेन कर ली, बंद कर दी। तो उसके बाद में मेरी मोटरसाइकिल वापस नहीं दी, तो कल आइएगा, परसों आइएगा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने उस्ताद मोहतरम है, मेरे सीनियर हैं मलिक बिलाल हसन एडवोकेट, तो इनसे रब्ता किया। इन्होंने मुझे कहा कि कोर्ट प्रोसीजर करते हैं। हमने लीगल तरीके से फिर कोर्ट के अंदर रजू किया। कोर्ट के अंदर वो गिल्टी पाए गए, तो फिर सीटीओ के पास हम गए, तो सीटीओ के पास भी वो गिल्टी पाए गए। इंक्वायरी हुई, तो ये सारा किया अपना मेरे सीनियर्स हैं मलिक बिलाल हसन, उन्होंने किया। अच्छा मुझे ये बताइए कि सारे प्रोसेस में वक्त कितना लगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है खींच के आपकी गाड़ी लेके गए। एक तो उनको शायद टारगेट पूरा करना होता है और शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल भी बड़ी अजीब सी दिखाई देती है। तो कितना प्रोसेस, कितने महीने का ये प्रोसेस था सारा? ये आलमोस्ट 3 to 3.5 मंथ्स का प्रोसीजर था, तो जिसके अंदर हमने कोर्ट के अंदर भी रुजू किया था, और उसके बाद अपना सीटीओ के पास, डीएसपी के पास इंक्वायरीज हुई थी। तो उसके बाद ये लीगल तरीके से सारा कोर्ट ने एफआईआर का करवाई है। जी नाज़रीन, मुद्दई की गुफ्तगू आपने सुनी। एडवोकेट मलिक बिलाल हसन भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस सारे केस को हैंडल किया। तारीख में शायद फैसलाबाद में पहली बार जो है वार्डन्स के खिलाफ इस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है। मलिक साहब, ये बताइएगा कि एक तो शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल हमारे अभी भी सामने है कि ट्रैफिक जैम रहती है। दूसरा, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं गलियों में, चौक चौराहों पे सिर्फ इस चीज़ पे उनका फोकस होता है कि चालान किया जाए। लेकिन ये जो रवैया है, इस पे बतौर एडवोकेट क्या कहते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहली जो बात है ना, कि हमने ये देखना है बतौर एक एडवोकेट और बतौर सिटीज़न, जनरल मासस, जनरल पब्लिक को मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहले देखना ये है कि आया कि इनका जो टेम्परामेंट है, बिहेवियर है, या ये जो चालान कर रहे हैं, ट्रैफिक का फ्लो अपनी जगह पे, चालान आया कि किसी कानून के मुताबिक भी हो रहा है या अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। देखना ये है कि वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट 1965 बना 1965 में। उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है 116A 116A 1979 में ड्यूरिंग द रजीम ऑफ सदर रज़ियाउल हक जो है इंसर्ट हुई। उसके मुताबिक ये कानून के मुताबिक फैसलाबाद की, टू द एक्सटेंट ऑफ फैसलाबाद रीजन, मैंने जितने भी चालान देखे हैं सारे इलीगल हो रहे हैं। और ये मोस्टली करते क्या हैं, बुजुर्ग शहरियों को भी जो है तंग करते हैं, फीमेल्स को भी तंग करते हैं। सबसे ज़्यादा इसके मुतासर जो है सुबह जो स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, उनके साथ मिसबिहेव करने के साथ साथ ये उनका चालान कर देते हैं। अगर एक बच्चा है, उसके पास 200 नहीं है कि वो पेट्रोल डलवा सके, और उसका ये चालान करते हैं एटलीस्ट 2000 का। और जबकि कानून ये कहता है कि हेलमेट ना पहना हो, सिग्नल वायलेट हो, किसी की रजिस्ट्रेशन पास ना हो, लाइसेंस ना हो, तो 200 रुपये से ज़्यादा चालान नहीं किया जा सकता। तो इन पे जो लॉ एप्लीकेबल है, जो बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, वो पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक प्रोविजन मौजूद है। अच्छा मलिक साहब, बीइंग ए लॉयर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये अहमद भाई थे, ये तो स्टूडेंट थे लॉ के, इनको थोड़ा
कानून की समझ थी। आम शहरी से जब ट्रैफिक वार्डन बदतमीजी करते हैं तो आम शहरी के लिए बीइंग एडवोकेट क्या मैसेज है आपका? जी जी। आम शहरी के लिए मेरा पूरा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं, रीजन में नहीं, पूरे पंजाब में, बल्कि मैं ये कहूँगा फैसलाबाद की एक्सटेंट तक तो है कि किसी भी मेरे भाई का चालान हो तो उसके लिए काइंडली चालान जमा ना करवाएं। मेरे पास आए, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिर्फ आकर वकालतनामा मेरा साइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो है चालान है वो भी वापस करवा कर दूंगा, और जो चालान करने वाली अथॉरिटी होगी, जो भी ट्रैफिक वार्डन होगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा कर दूंगा। अच्छा सर, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, जो आला हुकाम है पुलिस के, जो ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग से वाबस्ता हैं, बिहेवियर के हवाले से उनको क्या मैसेज दिया जाएगा? क्योंकि अक्सर हमने रोड्स पर देखा है कि ट्रैफिक वार्डन जो है बड़ी बदतमीज़ी भी करते हैं शहरियों के साथ। उसके बाद बाज़ औक़ात देखने में नज़र आया कि शहरी अपने रिक्शों को आग लगा देते हैं। जी जी। वाहिद ज़रिया होता है उनके ज़रिया मुआश का। तो जो इनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या मैसेज देंगे हुकाम? देखें, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये 1 जनवरी 2025 को ना पीएसपी जो है आईजी पंजाब के जावेद इकबाल साहब, उन्होंने जारी किया था। डीआईजी ट्रैफिक को भी इन्होंने कहा था कि आप कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, एक तो बिला वजह गरीब आदमियों का चालान ना करें, और दूसरा इनके साथ प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, क्योंकि ये इनका एक डिक्टम है पुलिस का, नथिंग इज़ पेनफुल एज डिस्ग्रेस। तो आला हुकाम जो हैं वो इस बारे में बहुत अभी वरीड हैं, बहुत उनको सॉरोफुल है कि ये आम पब्लिक के साथ मिसबिहेव करते हैं। हम सीडीओ साहब के पास गए हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर हमें ये कहा था कि मैंने इनको कहा कि वकला का, गरीब शहरियों का, और ख़ास तौर पर जर्नलिस्टों का इनका चालान ना करें, स्टूडेंट्स का भी चालान ना करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो इनका पेज बना हुआ है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे भी सीटीओ साहब ने कहा है, लेकिन ये अपने तौर पर जो हाई हैंडेडनेस क्रिएट करते हैं, नाजायज़ चलान करते हैं, इसके लिए प्रोविजन मौजूद हैं। अगर कोई भी शहरी स्टैंड लेता है तो मैं इंशाल्लाह बतौर एक वकील लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, ये इंशाल्लाह इनकलाबी कदम है, हम सबका चालान जो है नल एंड वाइट डिक्लेयर करवा कर देंगे। बल्कि अब तो आला हुकाम जो हिरारकीज़ है ना पुलिस वाले, पुलिस के आईजी तक, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है पंजाब असम्बली में, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी असम्बली है पार्लियामेंट, वहाँ से इसमें अमेंडमेंट करवाएं कि जो पीएसआईडी के ज़रिए चालान करते हैं ऑन द स्पॉट, इसको लीगलाइज करें। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका इलीगल होता है उसके लिए कोर्ट को रजू करना, इन्वोक करना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। फैसलाबाद में पहली बार ये हुआ है कि ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब ट्रैफिक वार्डन्स पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 ट्रैफिक वार्डन इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे। ला के स्टूडेंट को ज़बरदस्ती रोक कर उसकी बाइक जो है ये इसको चालान किया गया। उसके बाद बदतमीज़ी भी की गई, लेकिन वकला की जानिब से जो है यहाँ पर स्टैंड लिया गया और तीनों वार्डन्स के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई। बल्कि लीगल तरीके से जो इस सारे मामलों को हैंडल किया गया, और शहरियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से अगर बदतमीज़ी होती है तो वकला उनके लिए हाजिर है। किसी भी किस्म की कोई बदतमीज़ी की जाती है तो ये लोग जो है उनको लीगल एड जो है फराहम कर सकते हैं।